करेंगे रॉयल ऑर्किड होटल्स के मैनेजमेंट से। रॉयल ऑर्किड होटल देश के तेजी से बढ़ने वाले होटल चेन में से एक है और जिसका मुख्य तौर पर 5 स्टार, 4 स्टार और रिजॉर्ट का कारोबार है। रॉयल ऑर्किड और रिजेंटा के देश में 80 से ज़्यादा होटल्स हैं। हालांकि पहली तिमाही के नतीजे कमज़ोर रहे हैं, वहीं मानसून की भारी बारिश से कारोबार पर भी असर पड़ा है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रॉयल ऑर्किड होटल्स के CFO अमित जायसवाल। अमित जी, बहुत शुक्रिया, आपका स्वागत है आपके टीनो स्वदेश पर। सर, नतीजों की बातचीत बाद में करेंगे, आंकड़ों की बाद में करेंगे, लेकिन पहले आपसे जरा ये समझेंगे, क्योंकि आपका एक्सपोजर है। अगर हम टूरिज्म के हिमाचल में 2 हब की बात करें, मनाली की बात करें, शिमला की बात करें, आप बताइए कि स्थितियां इस वक्त क्या हैं? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम भी देख रहे हैं, वो आप भी देख रहे होंगे। काफी दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं। परिस्थिति क्या है? आपके ग्रुप से जुड़े लोग या फिर आपके होटल से जुड़े लोग जो वहां पर हैं, वो क्या स्थिति बयां कर रहे हैं आपको? देखिए, बारिश के कारण थोड़ा स्थिति तो कमजोर हुई है डेफिनेटली। इतनी बारिश हुई है जिसके कारण बिजनेस पे इसका इफेक्ट तो डेफिनेटली पड़ा है। बट ये शॉर्ट टर्म का था। अब स्थिति सुधर गई है। अब फिर से जो है सैलानी प्लान कर रहे हैं जाने का, और इन पैचेस जो प्रॉब्लम है थोड़े पैचेस में है। सैलानी लोग जो है बारिश का मजा लेने के लिए भी जाते हैं हिल स्टेशन पर। ऐसा नहीं है कि मतलब कि स्थिति जो है एकदम खराब है। थोड़े दिन के लिए डेफिनेटली इफेक्ट हुआ था जब वहां पर मनाली सेक्टर जो है काफी ट्रबल्ड हो गया था, कट ऑफ हो गया था ना। पर धीरे धीरे अब स्थितियां सुधर गई है। बट ये इन पैचेस जनरली जुलाई अगस्त के महीने में तो रहता ही, हर साल रहता है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत नया है, बट इस बार थोड़ा सा ज्यादा बारिश हुआ जिसके कारण ये काफी जगह इसका इफेक्ट पड़ा है डेफिनेटली। इसलिए रहे हैं क्योंकि देखिए, बारिश तो हर साल होती है, लेकिन इस साल थोड़ी सी ना जिस तरह की भयावह तस्वीरें आ रही हैं, शायद वो हर साल नहीं आती हैं। और इस बार चाहे वो मनाली की बात करें या शिमला की बात करें, सड़कें बंद हैं, लैंडस्लाइड लगातार घटनाएं आ रही हैं वहां पर। लेकिन आप ये बताइए सर कि जो आप शिमला में जो आप विस्तार कर रहे हैं, तो टोटल आपकी जो कैपेसिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? और FY24 के लिए आप रूम गाइडेंस क्या शेयर करना चाहेंगे? जैसे हम बात कर रहे हैं पूरे देश में, अब हम लोग 94 होटल्स ऑपरेट कर रहे हैं एज वी टॉक के, और हमारा 1000 कमरा और ऐड होने वाला है डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट में। ओके, इन नेक्स्ट 7-8 मंथ्स तो और 1000 कमरा हम ऐड करने वाले हैं। अब जहां तक शिमला मनाली की बात है, तो वहां की इन्वेंट्री अभी जो हमने होटल खोला, कल हमने अनाउंस किया, 44 रूम्स के होटल है। ऐसा कोई नहीं। रिजॉर्ट लोकेशन में क्या होता है कि इन्वेंट्री, बहुत बड़े इन्वेंट्रीज नहीं आते, छोटे छोटे इन्वेंट्री रहते हैं 40-50 रूम्स के ना, जो कि अपने आप में एब्जॉर्व कर जाते हैं। मार्केट जिस तरह से ग्रो हो रहा है, हमारे देश में जिस तरह से डोमेस्टिक लीजर डेस्टिनेशन, डोमेस्टिक ट्रैवल जिस तरह से ग्रो हुआ पिछले 1.5-2 साल में, तो लेजर होटल्स तो बहुत अच्छे कर रहे हैं। टोटल अगर हम आप देखें कि हमारा जो रेवेन्यू शेयर फ्रॉम लेजर होटल है करीब 28% का रहता है। अ, तो तो लेजर होटल्स में भी हमारा फोकस काफी रहा है। ठीक है। सर, ज़रा ये बताइए कि आपकी जो रेजेंटा जो आपका उसके लिए प्लान है, हम देख रहे हैं कि 100 होटल ईयर एंड तक टच करने का प्लान था। क्या ये ट्रैक पर है? और आप ये बताइए कि 20 अगर हम 2023 की बात करें तो आपके 26 नई प्रॉपर्टीज खोलने का प्लान था। इसमें लेज़र की बात कर लें वो भी है, बिज़नेस सेगमेंट वाला वो भी है। कहाँ तक पहुँचा ये प्लान? क्या ये ट्रैक पे है? ऑलरेडी हमने 13 होटल जो है खोल दिए हैं जी। फर्स्ट क्वार्टर में। सिर्फ अप्रैल मई जून के अगर आप देखें, 755 कमरे और जो है 13 होटल हमने खोला है पिछले 3 महीने में। तो हमारा ट्रैक एकदम, हमारा जो प्लान है एकदम ट्रैक पर है। ऑलरेडी हम 94 पहुंच गए हैं, और 6 होटल खोलेंगे तो हम जो है हमारी सेंचुरी हो जाएगी। और हमारा उम्मीद है कि बाई 31 अक्टूबर तक जो है हम लोग सेंचुरी कर जाएंगे जिस स्पीड में हम चल रहे हैं। उसके बाद भी हमारा टारगेट फर्दर रहेगा। अभी जैसे मैंने बताया कि करीब 1000 रूम्स जो हम ऐड करने वाले, जो साइंड है, लगभग 15 होटल जो हमने फर्दर ऐड करने हैं। तो हम वी आर डूइंग वेरी वेल, हम अच्छी कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी तो इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा चलेगा, 3-4 साल तो आई डोंट सी कि कोई प्रॉब्लम होने वाला है। इंडस्ट्री ग्रो ही करेगी। ठीक है। अमित जी, एक और चीज़, हम अगर आपके नतीजों की बात करें तो मार्जिन पर थोड़ा सा हम प्रेशर देख रहे हैं।
आगे जाते हुए क्या आपको लगता है कि यहाँ से स्थितियाँ सुधरेंगी? क्योंकि निश्चित तौर पर अभी जो चैलेंजेस हैं वो शायद बेहतर होंगी। अभी फेस्टिव सीजन आएगा, उसके बाद न्यू ईयर आएगा। आप क्या उम्मीद लेके चल रहे हैं यहाँ से? सी हमारा जो है मैं इस चीज को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि पिछले साल हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। हमारा जो EBITDA करीब 84 करोड़ का EBITDA था और पैट 50 करोड़ का पैट हुआ था, 300 करोड़ की टॉप लाइन थी। तो पिछले अच्छा करने के बाद जो है हमने काफी होटल्स खोले हैं। तो हम लोगों ने अब थोड़ा सा ऑपरेशन में फोकस किया है, जिसके कारण हमारा कॉस्ट थोड़ा सा बढ़ा है। आप अगर रेवेन्यू कंपेयर करें तो लास्ट ईयर का जो फर्स्ट क्वार्टर था वाज वन ऑफ द बेस्ट इन 15 साल में। उससे भी हमने 15% रेवेन्यू तो ज्यादा किया है। अब रहा कि अब हमने सर्टेन कॉस्ट जो हमने इनकर किए हैं, जो हमें बहुत जरूरी थे, जिस तरह से हम ग्रो कर रहे थे, थोड़ा सैलरी कॉस्ट, थोड़ा मेंटेनेंस ऑफ द होटल जो है, उन सब में हमने कॉस्ट इनकर के, जो आगे चल के इट विल नॉट गो अप, इट विल टेपर डाउन। तो जिसके कारण क्या किया, और दूसरी बात यह है कि होटल इंडस्ट्री हिस्टोरिकली फर्स्ट हाफ में 40% करती है और थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर में 60% करती है। दैट्स द ट्रेंड। आप अगर 15-20 साल का ट्रेंड निकाले तो उस हिसाब से देखें तो ईयर हमारा बहुत अच्छा जाएगा। ये थोड़ा सा कॉस्ट हमने बढ़ाया था ताकि हम होटल को और बेहतर मेंटेन कर सके, बिकॉज उसी पे डिपेंड करता है इन द लॉन्ग रन कि आप कितना प्रॉफिटेबली रन करते हैं होटल। ठीक है। सर, एक आखिरी सवाल। आप ये बताइए कि कर्ज की फिलहाल स्थिति क्या है? अगले 1-2 साल में क्या स्थिति रहेगी? और ये बताइए कि क्या कोई नए लॉन्चेस भी अभी पाइपलाइन में हैं जिसके बारे में आप जानकारी शेयर करना चाहेंगे? सी हमारे बहुत सारे लॉन्चेस अभी पाइपलाइन में, जैसा मैंने आपको बताया कि 1000 कमरा जो हमने साइन कर रखा है और वो 15 होटल जो खुलने वाले हैं। उसके बाद भी हम ऑलरेडी हर वीक में कुछ ना कुछ साइन करने का हमारा प्लान है। और जो हम फर्दर ग्रो करने का, हमने जब पहले भी बोला है कि उसके अगले साल जो हम करीब 1500 कमरे ऐड करने का हमारा प्लान है। एंड वी आर वर्किंग ऑन एसेट लाइट मॉडल हम कर रहे हैं। हम कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले नहीं, एक्सेप्ट कि अब जो है कुछ रेवेन्यू शेयर की अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। हमने अभी श्रीलंका खोला है और भी हम ट्राई कर रहे हैं, आउट ऑफ इंडिया भी ट्राई कर रहे हैं। तो अभी हमारा जो डेट अगर आप देखें इन रेशियो ऑफ द कैपिटल, कुछ भी नहीं है। स्टैंड अलोन में करीब 30 करोड़ है और सब दोनों सब्सिडीज मिलाकर करीब 45 करोड़। तो जो है 75-80 करोड़ का डेट कुछ भी नहीं होता है इन कंपैरिजन टू द इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम है, विच इज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री। तो बट हम अब कोई प्रॉपर्टी ओन नहीं करने वाले। हमारा टारगेट है कि हम एसेट लाइट को फॉलो करते हुए कुछ प्रॉपर्टीज हम जो रेवेन्यू शेयर मॉडल में या लीज मॉडल में लेंगे, जिसमें सम बेसिक इन्वेस्टमेंट लगता है, डिपॉजिट एंड कैपिटल वगैरह, विच वी विल मैनेज समथिंग फ्रॉम इंटरनली। एंड इफ रिक्वायर्ड, इफ वी गेट सम गुड अपॉर्चुनिटी, वी मे गो टू बैंक एंड बोरो सम लिटिल अमाउंट। नथिंग ग्रेट वी आर ट्राइंग टू। ठीक है सर। बहुत शुक्रिया अमित जी आपका हमसे बातचीत करने के लिए और नतीजों के साथ साथ आउटलुक भी शेयर करने के लिए। और रॉयल ऑर्किड होटल्स छोटी कंपनी है, 1000 करोड़ रुपए से भी कम का इसका मार्केट कैप है और कंपनी ने इस बात को लेकर प्रतिबद्धता जताई है कि वो एसेट लाइट मॉडल पर ही काम करेंगे। 295-96 रुपए के आसपास का शेयर है। आशीष जी, कैसा लगता है आपको ये शेयर? और जरा आप भी अपना विचार रखिए होटल इंडस्ट्री के बारे में। आशीष जी, सर अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। होटल इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले 2 क्वार्टर काफी अच्छे रहे हैं। बाकी भी कंपनियों के लिए, चाहे हम इंडियन होटल देखें, ईआईएस देखें, और रॉयल ऑर्किड का भी परफॉर्मेंस जरूर इस क्वार्टर में थोड़ा-सा मार्जिन फ्रंट पे खराब था, बट रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने फिर भी अच्छा दिखाया है। और आज करीब उनके 58 से ज्यादा लोकेशंस पे होटल्स हैं। 94 जैसा मैनेजमेंट बता रहे थे उनके पास में होटल है और कंटिन्यूअस ऐड कर ही रहे हैं वो प्रॉपर्टीज। तो मुझे नहीं लगता कोई इशू है। ओनली थिंग इज कि जो उनका लास्ट क्वार्टर में थोड़ा मार्जिन कम हुआ था क्योंकि एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गए थे, कुछ होटल में रिनोवेशन चल रहा था, वो अब मुझे लगता है Q2 काफी अच्छा इन कंपनीज के लिए रहेगा। जरूर हिमाचल और उत्तरांचल में थोड़े इश्यूज हैं, बट पैन इंडिया जो होटल इंडस्ट्री है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो मेरी इनफैक्ट स्टॉक में बाय की सराह है, पर लंबी अवधि का नजरिया रखना बेटर रहेगा। ठीक है, रॉयल ऑर्किड पर खरीदारी की राय है, लेकिन आज